दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में बेशुमार किस्म के दिलचस्प और खूबसूरत गांव के बारे में तो जानते ही होंगे, मगर क्या आप किसी ऐसे गांव के बारे में भी जानते हैं जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान का आखिरी गांव कहलाया जाता है? अगर आप इस दिलचस्प गांव के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताएंगे जो भारत और पाकिस्तान का जुड़वां गाँव कहलाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं, ये लोग काम काज कैसे करते हैं और इंडिया पाकिस्तान के इस जुड़वां गांव में लोग किस किस तरह की चीजें एक दूसरे के साथ तकसीम कर रहे हैं। जबकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे गांव के बारे में भी बताया जाएगा जहां का हर शहरी नमाजी है, जहां कभी सिगरेट नहीं पिया जाता और ना ही यहां किसी किस्म की फजूल रसूमात को अपनाया जाता है। और यकीनन हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कसूर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव भी वाक़ है जिसे गंडा सिंह के नाम से जाना जाता है। दरअसल पहले यहाँ एक गंडा सिंह नामी शख्स रहता था जिसके नाम पर इस गांव को आबाद किया गया। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान और भारत दो हिस्सों में तकसीम हुए तो इस गांव का आधा हिस्सा भारत और आधा हिस्सा पाकिस्तान की हदूद में चला गया। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला गांव बहावल नगर पंजाब का हिस्सा बन गया और भारत के हिस्से में जाने वाला गांव राजस्थान का हिस्सा कहलाया जाने लगा। जबकि ये वही गांव है जो पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर जीरो लाइन पर वाक़ है। अगर आप कसूर से आगे जाएं तो एक ही रोड जाता है जो सीधा इंडिया की तरफ जाता है और यहाँ से चंद ही किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर दिखाई देता है और फिर उससे आगे भारत के मुख्तलिफ किस्म के देहाती इलाके आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप गंडा सिंह पहुँचते हैं तो इससे थोड़ा सा आगे अगर जाया जाए तो एक घना जंगल दिखाई देता है। इस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए गए हैं, जबकि यहाँ कुछ दरख्त ऐसे हैं जिन पर मजे मजे के फल नजर आते हैं। अगर आप इस जंगल में जाएं और यहाँ आपको कोई फल नजर आ जाए तो आप इस फल को तोड़कर खाए बगैर यकीनन नहीं रह सकेंगे। इस जंगल को क्रॉस किया जाए तो आपको बिल्कुल सामने भारत का बॉर्डर नजर आता है, जहाँ भारत की फसलें दिखाई देती हैं। इन फसलों में रोजाना की बुनियाद पर भारतीय लोग आते हैं और यहाँ काश्तकारी का काम करते हैं और फिर काम खत्म करके वापस अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। भारतीय लोगों की कुछ जमीन का हिस्सा पाकिस्तान की हदूद में भी आता है। जब ये काश्तकारी करते पाकिस्तान की हदूद में आते हैं तो इनके साथ भारतीय फौज के चंद सिपाही भी होते हैं। ये लोग सब्जियां उगाते हैं, बीज बोते हैं और गंदम वगैरह का काम करते हैं और फिर शाम होते ही वापस चले जाते हैं। और ये सब काम पाकिस्तान के लोग अपने एरिया में खड़े होकर देखते भी हैं, जो कि वाकई एक दिलचस्प नज़ारा है। गंडा सिंह के घने जंगलात से अगर बाहर निकला जाए तो एक खूबसूरत नदी नजर आती है जिसमें हर वक्त पानी बहता रहता है। इस नदी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें बहने वाला पानी पाकिस्तान की हदूद से नहीं बल्कि भारत की हदूद से आता है। यहाँ पाकिस्तान और भारत की जितनी भी फसलें हैं, इनमें जितना भी पानी इस्तेमाल होता है वो सब इसी नदी से किया जाता है। जैसे ही गंडा सिंह गांव में एंटर हो तो यहाँ आपको पाकिस्तान के छोटे छोटे मिट्टी के घर बने नजर आते हैं और घरों के बाहर लोग लकड़ियां इकट्ठी करते और मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे काम करते दिखाई देते हैं, जो कि हकीकत में खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो सन 1970 से भी पहले इस गांव में आकर रहने लग गए थे। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के रहन सहन की तो आज भी इस गांव में कच्चे मकान बने हुए हैं जो कि बिल्कुल जीरो लाइन पर मौजूद हैं। इन घरों से आगे अगर आप एक दो कदम भी बढ़ाएंगे तो आप इंडिया की हदूद में चले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के घरों के दरमियान सिर्फ एक पतली सी सड़क है जिस पर दोनों ममालिक के फौजी भी गश्त करते रहते हैं। यहाँ के लोगों के घरों के अंदर तमाम तर चीजें भी मिट्टी की बनी हुई हैं। यहाँ के लोगों ने मिट्टी के चूल्हे बना रखे हैं जिनमें ये लोग लकड़ियां जलाकर खाना पकाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के बर्तन भी ज्यादातर मिट्टी के ही हैं जिनमें खाने पीने का अपना ही मजा है। अगर आप यहाँ जाकर मिट्टी के बर्तनों में साग के साथ खालिस लस्सी पी लें तो शायद ऐसे लजीज खाने का टेस्ट आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कहा जाता है कि गंडा सिंह के गांव की गलियां पाकिस्तान की सबसे आखिरी गलियां हैं, क्योंकि फिर इससे आगे इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के इस गांव में एक खूबसूरत नहर भी दिखाई देती है जो सीधी भारत से आती है और फिर पाकिस्तान की हदूद से घूमकर वापस भारत की तरफ चली जाती है। ये नहर भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान वाक़ है, यानी कि इस नहर के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान मौजूद है। इसलिए ये नहर इन दोनों ममालिक की एक बॉर्डर लाइन भी कहलाती है। वैसे तो आम तौर पर यह नहर बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले इस नहर में रोजाना की बुनियाद पर पानी बहता था, लेकिन अब जब भारत वाले चाहें पानी खोल देते हैं और जब चाहें बंद कर देते हैं। इसके अलावा इस नहर के थोड़ा सा पास एक पुल भी मौजूद है जिस पर गांव के अक्सर नौजवान लड़के खड़े होकर गप्पे लगाते हैं।
इस पुल की एक खास बात यह भी है कि इस पर खड़े होकर भारत का बॉर्डर और इनकी आबादी भी साफ साफ देखी जा सकती है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के इस बॉर्डर के पास मौजूद फसलों को जाकर देखें तो दोनों मुल्कों के लोगों ने अपनी अपनी फसलों में काफी सारे मवेशी भी छोड़ रखे हैं जिनसे ये हल चलाने में मदद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ की फसलों में काफी बड़ी तादाद में मशरूम्स भी देखने को मिलती हैं। दरअसल यहाँ के लोग इन्हें खुद उगाते हैं, जिनके मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाने के बाद इन्हें पकाकर खाया जाता है। अगर इस जगह जाकर देखा जाए तो वाकई पाकिस्तान और इंडिया का ये जुड़वां गांव और यहाँ के लोगों का दिलचस्प रहन सहन अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन तमाम तर गांव ही ऐसे हैं जहां लोग सिगरेट पीते होंगे, कभी कभार नमाज पढ़ लेते होंगे तो कभी छोड़ देते होंगे, जबकि शादी की तमाम तर रसूमात भी शहरों की तरह गांव में अदा की जाती हैं। लेकिन यहाँ आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसा मुनफरिद गांव भी है जहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया जाता। अगर आप फैसलाबाद जाएं तो इसके थोड़ा करीब ही आपको एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा होगा चक नंबर 493। बस यहीं से इस गांव का रास्ता शुरू होता है। ये गांव अपने तौर तरीकों की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि हैरत अंगेज तौर पर इस पूरे गांव में एक भी फर्द आपको सिगरेट पीता दिखाई नहीं देगा। यहाँ हर छोटी बड़ी दीवार पर सिगरेट नोशी के बारे में तरह तरह के पब्लिक मैसेज भी लिखे नजर आते हैं कि सिगरेट नोशी खांसी करता है, सिगरेट पीना खुद को मौत के घाट उतारने के बराबर है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि इस पूरे गांव में जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, तकरीबन सब दुकानों पर एक भी सिगरेट का पैकेट नहीं मिलेगा। जबकि इस गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर छोटा बड़ा नमाज का भी काफी पाबंद है। यहाँ की मसाजिद में गांव के शहरियों को नमाज पढ़ने की तलकीन की जाती है और ये लोग अपने गांव की मसाजिद के इमाम की बात को गौर से सुनते, समझते और इस पर पूरी तरह अमल पैरा भी होते हैं। यहाँ एक हैरत की बात यह भी है कि इस पूरे गांव में आपको एक भी भिखारी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तकरीबन यहाँ हर शख्स ही कोई ना कोई काम करता नजर आता है। इसके अलावा इस गांव की एक मुनफरिद बात यह भी है कि इस गांव के कब्रिस्तान में तमाम तर कब्रें भी एक जैसी बनाई जाती हैं। यहाँ किसी एक भी कब्र को पक्का नहीं किया गया, सब की सब कच्ची ही बनाई गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस गांव का हर शहरी शादी ब्याह के मामलात में भी फजूल रसूमात को अपनाने की बजाय सादगी से मस्जिद में निकाह करना बेहतर समझता है। अगर कोई शहरी अपने घर की शादी में किसी फजूल रस्म को अपनाने पर अड़ जाए तो फिर इसका पूरा खानदान उस शादी में शिरकत करने से इनकार कर देता है। इसके अलावा पूरे गांव में किसी घर या दुकान पर आपको गाने की आवाज नहीं सुनाई देगी, जिस वजह से इस गांव में किसी किस्म की बेहयाई का नामो निशान तक नहीं पाया जाता। यहाँ के शहरियों को ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि वो ये सब खुद अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि आज अगर दीन इस्लाम के असूलों को अपनाकर अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो कल इनकी नस्लें भी अपने बड़ों को देखकर उसी रास्ते पर चलने की पाबंद होंगी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।